नमस्कार प्यारे भाई बहनों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आते हैं आपके सीधे मैटर पे, और मैटर हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस जानने में सच्चाई भी है, और वो सच्चाई मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले 72,825 की गुड न्यूज़ दूँगा। पहली बात तो देखिए, काउंसलिंग होगी 101%, लेकिन 40,000 पद भर चुके हैं। 6 सीटों पर काउंसलिंग होगी। 40,000 पद वही याची हैं, वही लोग हैं जिनका चयन ऑलरेडी पुराने विज्ञापन में हो चुका है, और वो अब छोड़ करके जाहिर सी बातें नहीं आएंगी। उनसे एक लिखित में लिया जाएगा कि ये दोबारा ज्वाइन करेंगे नहीं। इस प्रकार की चीज़ें करने से उन अभ्यर्थियों का अधिकार जाता है। दोस्तों देखिए, 68,000 जो लोग हैं, उनकी भर्ती पर पूरी तरीके से ताला लटकता हुआ दिख रहा है, और इधर तो 69,000 में ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। 6800 का इन पे ही फैसला हुआ है, वो फैसला चर्चा लागू है। चयनित भी गए हुए हैं कोर्ट। अब देखिए इस पर क्या होता है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि आरक्षण का अगर उल्लंघन हुआ है, कोर्ट ने देख के रद्द किया है, तो शायद उसमें, चूँकि देखिए अगर सामान्य कैटेगरी के ही लोग चुने गए हैं, तब फिर खतरे में है भर्ती। और मान लीजिए सबका चयन हुआ है, तब फिर कोई रिस्क नहीं है। बहरहाल हम इस पर नहीं बोलेंगे भाई, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। जो भी कोर्ट का आर्डर है, जाहिर सी बात है, उसको मानना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी बार बार ब्लेम लगा रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी ने थोड़ी नहीं किया है। कोर्ट कचहरी की अवमानना करना तो आपके परिवार की परंपरा रही है, ठीक है। जिस इंदिरा ने ये नहीं सोचा कि क्या कहते हैं, देश संविधान से चलता है, आपातकाल लगा दिया, आज वही जाहिल राजनीतिक दल कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं। समझ रहे हैं ना, क्या कहा जाए। जो कांग्रेस के तलवे इसके बाद भी चाट रहे हैं, आपातकाल जैसी विपदा झेलने के पश्चात भी। लोकतंत्र की हत्या तो असल में उस समय हुई थी, वो हुई थी लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र संविधान से चलता है, लेकिन इसको तानाशाही के बल पर इंदिरा ने पूरा बर्बाद कर दिया था। बहरहाल आते हैं हम सीधे आपके मैटर पे। दोस्तों, सचिव जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, और सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चयन बोर्ड किसी भी प्रकार से पदों की संख्या को बढ़ाने नहीं जा रहा है ना। नया विज्ञापन आएगा जरूर, लेकिन नई शिक्षा नीति पे आएगा। जाहिर सी बात है कि नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर विषय का भी बड़ा महत्व रहेगा, संस्कृत विषय को भी वरीयता दी जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर दी गई है। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए शासन स्तर में कई कार्य हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और मैं एक चीज़ पहले बोल दूँ, 24 फरवरी और 4 फरवरी के लिए हम लोगों की जो बात हुई थी, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा, इनको राहत किसी की मत नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए, अंतरिम आदेश आने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अंतिम आदेश जो आया है, वो नए विज्ञापन के पक्ष में आया है। यहाँ तक कि पूरी नियुक्ति, आप खुद ही इस मैटर को समझ लीजिए, कैसे नहीं आपको नियुक्ति मिल सकती। 6,000 पद शेष बचे हुए थे, तो उन पदों को भी नए विज्ञापन या आवेदकों से भरने का फैसला हुआ था। अब इन महोदयों से जाकर के आप ज़रूर पूछिएगा, जिनको आप पैसा दे रहे हैं, इनसे ज़रूर पूछिएगा कि ये बताइए, जब 6,000 पद बचे थे, उसको नए विज्ञापन से भरने के लिए कहा गया, तो आप किस बेस पे 4 फरवरी 24 फरवरी को लाभ दिलाने की कोशिश करें। उस दिन कोर्ट ने इनके मैटर को खारिज कर दिया। अभी तक वो याचिका जीवित किए हुए हैं। समझ रहे हैं ना, जीवित किए हुए हैं। गजब की याचिका है, जीवित रहती। तो चक्करों में मत पड़िएगा दोस्तों, सचेत करना मेरा काम है। बहरहाल मेरे इस वीडियो को ऐसे लोग भी देखते हैं, है ना। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं स्वयं भी पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं स्वयं एडवोकेट हूँ। कानून क्या होता है, नियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं अच्छी तरीके से ऐसे बस पैसे दे करके डिग्री नहीं लिया हूँ। बहुत ही संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके तब डिग्री ली है। पूरा प्रैक्टिस किया है, पूरा मेहनत किया है। समझ रहे हैं ना। और मैं इतना ज़रूर करना चाहता हूँ कि ला क्या होता है,
तो मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए, शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से होगी। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अभी जो मैटर चल रहा था उस मैटर का पटाक्षेप होता दिख रहा है। आने वाले समय में देखिएगा, देखिए नए याची बनने पे स्थिति है। कारण ये कि देखिए उतनी सीटें हैं, याची चले जाए तो उनकी संभावना रह जाएगी। भाई ऐसी बात है, जो याची नहीं बने हैं उनको हटाओ, जो याची बने हुए हैं उनको नियुक्त करके मामला क्लोज करो, 4 अरब रुपये नहीं वापस करना पड़ेगा, है ना। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप फ़ायदे में हैं अगर आप कायदे से आ जाएँ तो। जो भी याची बनना चाहता है अविलंब याची बने, ठीक है। 811599 पे। और जब से 4139 पदों का ये आया है ना दोस्तों, समझ लीजिए धुकधुकी बढ़ गई एकदम लोगों की। 4139 से एक पद ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तक कि समायोजन से कहीं कम ना हो जाए पद। 4000 करेक्ट भी हो सकते हैं। बड़ा मकड़ जाल है, समझिएगा इस चीज़ को। बाकी भैया आप स्वयं समझदार हैं, आप जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। आप समझदार न होते तो ऐसे लोगों के हाथों में अपना धन गंवा रहे हैं जो आपका लगातार 11-11 साल से शोषण कर रहे हैं। इसके बाद भी ऐसे लोगों के साथ आप लगे हुए हैं। 11 साल कोई मुकदमा इतना भयंकर चलता है क्या? कोई मुकदमा इतना तेज चलता है, जीवित रहता है, 11 साल तक निपटारा नहीं होता। सब मैटर का निपटारा हो गया, 11 साल से लटकाए हुए हैं। बहरहाल भैया, आपका पैसा है, आप फूल उठाओ जाके सड़क पे फेंक दो, हमारा क्या जाता है। सारी चीज़ें हैं। बाकी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं इस फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगा। समायोजन वाले बाबा के पास पहुंच जाओ तो समायोजन ही कराते रहते हैं, सबको वर्षवार नियुक्ति मिलती है वहाँ। कुछ लोग वाह 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 वाह, धन्य हो गुरुजी, ये है वो है। एक था ना वो, झोला लटका करके घूमता था पहले गजब के अच्छे जोकर टाइप के लोग। 72,000 वाला के चला क्या, वहाँ पे कोई न कोई प्रकरण, कोई न कोई ऐसा रोज़ एक नेता बना रहता था। और यहाँ पे आज़ाद पार्क है, तलखट पार्क प्रयागराज में हमारे, तो वहाँ पे मीटिंग्स होती थी। मीटिंग्स होने के बाद में क्या करते थे दोस्तों, धन उगाही भाषण को दे देते थे, बता देते थे ये हुआ वो हुआ। उसके बाद कहते थे लाइए आप लोग ये शुल्क जमा करिए। किसी के पास 500, किसी के पास 200, किसी के पास 1000 है। कुछ उनके ही चमचे रहते थे, तो चमचे क्या करते थे, कोई ले आकर के 3000 दे देता था। जब शुरुआत उसने 3000 से कह दी थी, अगला व्यक्ति शर्माते भी 500 तो देगा ही कि भैया 500 ले आए, अगली बार हम और जमा कर देंगे, है ना। अभी ये मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप मीटिंग नहीं बुलाते, तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं इन लोगों की तरह ऐसे तो हूँ नहीं। मेरे पास समयाभाव है भैया। मीटिंग करके राजनीति चमकाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, सीधे तौर पर बता दूँ। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, प्रवक्ता हूँ सरकारी, तो मुझे इस प्रकार के कार्यों में कोई नहीं है। जहाँ लगता है मैं अपने पास से भी लगा देता हूँ। अगर कोई भाई बहन ये कहता है कि सर बहुत प्रॉब्लम है, ये वो है, तो मैं अपने पास से भी भर देता हूँ। न जाने कितनी हियरिंग का शुल्क मैंने भरा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, जब मतलब मेरे पास भी खर्चे हैं सारी चीज़ें, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको विश्वास है तो आप साथ हैं, विश्वास नहीं है एवं वस्तु, आप लोगों का भविष्य है, आप लोगों का फ्यूचर है भाई, हम इस पर क्या बोलें। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरे प्रयागराज की तरफ तो बहुत तेज़ आंधी आई हुई है इस समय, बहुत तेज़ आंधी आई हुई। इधर से पता चल रहा है लाइट भी कट चुकी है, इन्वर्टर चल रहा है काफ़ी देर से ये। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और निश्चित रूप से आप लोगों का अच्छा हो, इस दिशा में हमारे चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ में। इतना जान लीजिए 4139 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उधर 30,000 की काउंसलिंग के लिए है।
लेकिन उस पर भी क्या मैटर बनेगा, इससे अच्छा है कि याची बन जाए। बहुत बहुत आभार दोस्तों, धन्यवाद।